हरियाणा में इस समय हिमाचल से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो हिसार और पानीपत समेत 13 शहरों का न्यूनतम तापमान जो है वो शिमला और मनाली से भी कम है। तो कुल मिलाकर हरियाणा इस समय घने कोहरे की चपेट में है। तो प्रदेश के अन्य शहरों, अन्य जिलों के हालात कैसे हैं, जरा देखिए। हरियाणा में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक घनी धुंध छाई। इसके बाद धुंध छंटना शुरू हुई। हिसार, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत, जींद, पलवल, नुह और महेंद्रगढ़ समेत कई शहर धुंध की चपेट में रहे। विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर तक रही। घनी धुंध से सड़कों पर ड्राइविंग रिस्की हो गई। लाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। शीतलहर चल रही है और इससे ठिठुरन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा की ठंड ने हिमाचल को भी पीछे छोड़ दिया है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के शहरों का न्यूनतम तापमान शिमला और मनाली से भी कम है। शिमला का 11.5 और मनाली का 7.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 13 शहरों का तापमान 11 से कम है। तो नारनौल में सबसे ज्यादा ठंड, यहाँ न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री है। मौसम विभाग की ओर से नई एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें 10 शहरों में आज कोल्ड डे की चेतावनी दी गई है। इन शहरों में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, जींद, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत शामिल है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, जींद में हल्की धूप से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत में कोल्ड डे का अटैक पूरा दिन रहेगा। इसके अलावा भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी और झज्जर में कोहरा रात के समय परेशानी का कारण बन सकता है। मौसम विभाग का ये कहना है कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते आज से हवाओं में बदलाव होगा। उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावना से मौसम करवट लेगा। आज से 6 जनवरी के दौरान बीच बीच में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में हल्की गिरावट और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन 5 जनवरी की रात और 6 जनवरी को राज्यों में उत्तर और दक्षिण पश्चिमी के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने के आसार हैं। तो 7 जनवरी से राज्य में मौसम खुश्क रहने और उत्तरी और उत्तर पश्चिमी से ठंडी हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। तो पिछले 48 घंटों के दौरान ठंडी हवाएं चलने से दादरी जिले में तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शुक्रवार सुबह की बात की जाए तो दादरी जिला में चारों ओर कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है, जिसके चलते 10 ट्रेन लेट चल रही हैं और वहां पर जो वाहन है वो भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं। ठंड की वजह से लोग बाजारों की ओर रुख करना भी कम कर रहे हैं और दुकानदार भी अलाव सेक रहे हैं। सर ऐसे है, ठंडी का तो टाइम है, ठंड तो पड़ेगी पड़ेगी। बाकी बात ऐसे है, जो सी धुंध की बात करें, धुंध तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इसमें बहुत दिक्कत आती है सभी को। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत आती है, काम वाले को काम जाने में दिक्कत आती है, बाइक पे जाने की दिक्कत आती है, कुछ आगे से दिखता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे साइकिल पे स्कूल जाते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता है, वो परेशान होते हैं। इससे बहुत नुकसान भी होता है कई बार, क्योंकि आगे से कोई गाड़ी तेज भी आती है, कोई गाड़ी वाला लाइट भी नहीं जगाता, कई हॉर्न भी नहीं लगाते। इससे बहुत दिक्कत होती है। मान लिया ठंड का तो टाइम है, ठंड तो पड़ेगी पड़ेगी। फसल बाड़ी के लिए बहुत अच्छी बात है। सारे जो ठंड का मौसम है उसके हिसाब से ठंड तो पड़ेगी पड़ेगी। बाकी धुंधबारी से बहुत मुश्किल होती है। इससे आने जाने के लिए सभी यातायात ठप हो जाते हैं, कारोबार ठप होते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है सर, और आज तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आज इतनी ठंड बढ़ गई है कि दुकानों में तो कस्टमर नज़र ही नहीं आ रहे। हम तो बैठे सुबह से आए हैं, जब से आँच जलाई हुई है और सीख रहे हैं यहाँ पे। और फसलों में तो परिवर्तन आया हुआ है, लेकिन ठंड के कारण जो जनसंख्या है वो मतलब आवागमन जो है वो कम हो रखा है कस्टमर्स का, और सारी दुकानदार ठप हैं। यहाँ पे ठंड का बहुत ज़्यादा माहौल है। पिछले 2 दिन से सभी कर्मचारी और जो भी बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं उनकी छुट्टियाँ की जाए। सर्दी इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि घर से बुरा हाल हो रहा है। ट्रैफिक का धुंध इतनी ज़्यादा हो रही है, ना कुछ दिख रहा है ना कुछ और। फसल है एक तरफ वो ख़राब होने लग रही है बर्फ़बारी की वजह से। ना कोई मुआवजे का सोल्यूशन हो रहा, ना कोई और सोल्यूशन हो रहा।
सभी आम जनता बड़ी परेशान है सर्दी को लेकर। कोहरे की इतनी भारी शिकायत है, साधन वाले बड़े परेशान हो रहे हैं, दिख नहीं रहा, चलाने में परेशानी है। तो लोगों का क्या कुछ कहना है, चलिए